हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से चल रहा है। उसमें एक फ़ाइल बनाई जाती है ऑब्जर्वेशन की, यानी 1 वीक ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी विज़िट की फ़ाइल अपलोड की थी। और दोस्तों, लाइब्रेरी विज़िट में आपको किन किन पॉइंटों पर क्या क्या लिखना था उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देख लें। उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे जो लाइब्रेरी विजिट की जो फाइल है वो आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम देखेंगे इस वाली वीडियो में कि किस तरीके से 1 वीक ऑब्जर्वेशन होता है। तो दोस्तों, 1 वीक ऑब्जर्वेशन में ये होगा, थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 1 वीक ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें ये रहेगा कि आप किसी भी जूनियर हाई स्कूल यानी 6 to 8 तक जाएंगे या इंटर कॉलेज में आप जाएंगे। वहाँ पर वहाँ के टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं, उन पॉइंटों को आपको लिखना है वहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप देखिएगा, तो बहुत से जो कन्फ्यूज़न होंगे वो दोस्तों आपके दूर हो जाएंगे। ठीक, तो समझिए दोस्तों, क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 वीक का ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका। जब बीएड सेकंड सेमेस्टर होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसमें क्या रहेगा, उसमें सिमुलेशन टीचिंग होगी। यानी आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं वहाँ पर 1 वीक या 15 डेज़ का दोस्तों माइक्रो टीचिंग यानी सिमुलेशन टीचिंग होगी। वहाँ पर आपको बताया जाएगा, छोटे छोटे स्टेप बताए जाएंगे, कुछ स्किल्स होते हैं दोस्तों उनको बताया जाएगा। तो दोस्तों, फाइल के माध्यम से ये होता है, आप पहले फाइल को समझिए, टॉपिक को समझिए, क्या क्या बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद दोस्तों, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का रोल आप निभाने जा रहे हैं। ठीक है, टीचर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने के बराबर है। ठीक, तो कोई ये हल्की जिम्मेदारी नहीं है कि हम डीएलएड कर लेते हैं, डिग्री मिल गई, बीएड कर लेते हैं, डिग्री मिल गई, एग्ज़ाम दे दिए, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों आप संभालने जा रहे हैं। ठीक, आने वाला फ्यूचर जो होगा दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी आप संभालेंगे। तो कोशिश करिए दोस्तों कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा टीचर आप बने वहाँ पे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो 1 वीक का ऑब्जर्वेशन होगा, इसको आप समझिए कि किस तरीके से क्या क्या इसमें लिखना होता है। यहाँ पर ये रहेगा कि आप अपने जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको एक लेटर दिया जाएगा किसी भी कॉलेज के नाम। ठीक, यानी ये रहेगा कि आप स्कूल का नाम लिखवाएंगे, उस स्कूल के नाम से एक लेटर दे दिया जाएगा, आप 1 वीक के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो इस दौरान आपको जहाँ से आप बीएड करें वहाँ आपको नहीं पहुँचना है, सीधा सा जिस स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं आप वहाँ जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर आपको 24 प्लान का ऑब्जर्वेशन करना होगा। वही 24 प्लान की फ़ाइल दोस्तों आपको बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से उस फाइल में क्या क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ से दोस्तों प्रवेश आपको इसी तरीके से लिखना है। आज दिनांक जिस डेट में आप ऑब्जर्वेशन के लिए पहुँचे को प्रतिदिन की अपेक्षा में आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अधिक स्फूर्ति और उत्साह और उमंग के साथ परिपूर्ण थी, क्योंकि मेरे विद्यालय द्वारा मुझे एक ऐसा कार्य करने को दिया गया था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। ठीक है, 1 वीक ऑब्जर्वेशन आपने इससे पहले कभी नहीं किया। आपने स्कूल में पढ़ा है, आपने कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन अब क्लास में पढ़ा है ना, लेकिन अब क्लास का ऑब्जर्वेशन आप करने जाए। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर है। ठीक है, यानी अभी तक आप क्या कर रहे थे, स्टूडेंट थे, अब यहाँ पर आप टीचर स्टूडेंट हैं। आप खुद देखेंगे किस तरीके से हमको पढ़ाया गया है, उस मेथड को आप सीखेंगे, है ना। तो एक स्कूल की कार्य व्यवस्था, वातावरण, शिक्षण व्यवस्था, स्वच्छता और वहाँ का परिवेशीय वातावरण और शिक्षकों की कार्यविधि का अवलोकन करना था। इससे पहले दोस्तों क्या था, आप स्कूल की व्यवस्था, ठीक, कार्य व्यवस्था, उसका वातावरण, शिक्षण व्यवस्था, स्वच्छता और वहाँ का जो परिवेश था, ठीक है, यानी परिवेशीय वातावरण और शिक्षकों की जो कार्यविधि थी उनका अवलोकन आपने नहीं किया। आपने वहाँ पर इन चीज़ों को देखा कि किस तरीके के हैं, है ना, टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है, वातावरण वहाँ पे क्या है, शिक्षण व्यवस्था क्या है। लेकिन अब देख निरीक्षण कर रहे हैं आप वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आप थोड़ी बहुत जो भी कमियाँ होंगी दोस्तों, उन कमियों को भी आप यहाँ से बताते हुए चलेंगे। ठीक है,
मैं विद्यालय खुलने के समय में विद्यालय के गेट पर उपस्थित थी। ठीक, तो दोस्तों ये एक स्टूडेंट की है, तो उस तरीके से फाइल आपको लिखनी है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि मैंने विद्यालय के गेट पर उपस्थित चौकीदार को अपना और अपने विद्यालय का परिचय दिया और प्रधानाचार्य से मिलने के विषय में बताया। चौकीदार ने मुझे विद्यालय के अंदर जाने की अनुमति दी तथा चपरासी ने मुझे प्रधानाचार्य कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। ठीक है। इसके बाद मैं प्रधानाचार्य जी से मिलने के लिए उनके पास गई। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप ये विद्यालय का देखिए, इस तरीके से विद्यालय का आप ये फोटो एक पेस्ट कर दीजिएगा जहाँ पर आप 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए आप गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना, यहाँ पर हेडिंग आपको डालनी है। लिखिए, प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु शिक्षकों और छात्र अध्यापकों की, यहाँ पर आप कॉलेज का नाम जहाँ से आप, ठीक, आप जिस कॉलेज के हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। में बीएड, ठीक है, आप बीएड कोर्स है ना, तो बीएड कोर्स के विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित शिक्षकों की अवलोकन हेतु विद्यालय आवंटित किया गया है। ठीक है, यानी जो भी आप छात्र अध्यापक हैं उनको विद्यालय आवंटित किया गया, देखिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा विद्यालय का नाम, तो जो विद्यालय आपका हो उस विद्यालय का नाम आप फिट करें, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 सप्ताह के अवलोकन के अंतर्गत हमने बीएड के पाठ्यक्रम अनुसार निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया। देखिए कौन से बिंदु हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट अब लिखते हुए चलिएगा। ठीक, बहुत ही आसान आपको ये बताया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था। सेकंड नंबर पर पाठ का उद्देश्य क्या होगा। थर्ड नंबर पर दोस्तों विषय वस्तु का प्रस्थापन। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पर विधि आएगी। 5 नंबर पर प्रयोग। 6 नंबर पर प्रस्तुतिकरण। 7 नंबर पर श्यामपट्ट कार्य। 8 नंबर पर गृह कार्य। 9 नंबर पर व्यक्तित्व निरीक्षण और 10 नंबर पर दोस्तों मूल्यांकन आपको करना है। ठीक, तो दोस्तों ये जो 1 से लेके 10 पॉइंट है इनके बारे में दोस्तों आपको किस तरीके से इसके बारे में लिखना है आगे देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आती है ये प्रार्थना। तो प्रार्थना दोस्तों क्या रहेगी। दोस्तों इस प्रार्थना में आपको क्या लिखना है, जहां पर आप 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए गए वहां जो भी प्रार्थना चलती है दोस्तों उस प्रार्थना को एक पेज पर आपको लिखना है जिस तरीके से ये। तो यहाँ पर लिखा है वह शक्ति हमें दो दया निधे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके वहाँ प्रार्थना चल रही हो 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए जहाँ पर गए उस प्रार्थना को आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय गान। ठीक, इस तरीके से ये फोटो लगा दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छी फाइल आपकी बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्रधानाचार्य जी से विद्यालय अवलोकन हेतु अनुमति। तो सर्वप्रथम मैं प्रधानाचार्य जी की ओर अग्रसर हुई और कक्षा के सामने पहुंचकर मैंने सर्वप्रथम कक्ष में उपस्थित प्रधानाचार्य जी से अंदर आने की अनुमति मांगी और अभिनंदन किया। ठीक, उन्होंने मेरा अभिनंदन स्वीकार किया और अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके बाद मैंने प्रधानाचार्य को अपना और अपने विद्यालय का परिचय देते हुए विद्यालय का अवलोकन हेतु अनुमति मांगी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे विषय वस्तु को समझकर मुझे अनुमति प्रदान कर दी, जिसकी मैं बहुत आभारी रहूंगी। ठीक है, तो जो लड़का लोग हैं तो वो लिखेंगे जिसका मैं बहुत आभारी रहूंगा। ठीक, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से दोस्तों संपूर्ण विद्यालय अवलोकन, सबसे पहले आप विद्यालय का संपूर्ण अवलोकन करेंगे। तो विद्यालय परिसर क्या है आप उसका अवलोकन करेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद इसमें देखिए विद्यालय परिसर में आपको क्या लिखना है, विद्यालय भवन एक सीमित क्षेत्र में बना हुआ है। विद्यालय के आसपास का वातावरण शांत और स्वच्छ है। ठीक, कक्षाओं में श्यामपट्ट की व्यवस्था, सभी कक्षाओं में सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड है, इसका आकार पर्याप्त है। तो जो भी विद्यालय परिसर हो उसके बारे में आप लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था किस तरीके से, सीमेंटेड है, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, आप उसके बारे में लिखिए। ठीक है, विद्यालय में पानी की व्यवस्था, विद्यालय में पानी पीने हेतु नल की व्यवस्था है। तो जो भी व्यवस्था हो पानी पीने की आप उसको लिख दीजिए। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, तो वॉशरूम वगैरह यहाँ पर विद्यालय में छात्र छात्राओं और स्टाफ हेतु अलग अलग इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक, विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर, तो इस विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासित और आज्ञाकारी हैं। सभी विद्यार्थी समय से विद्यालय आते हैं। शिक्षक समुदाय, विद्यालय के शिक्षक समुदाय में एक प्रधानाचार्य और सहायक शिक्षक हैं। जितने सहायक शिक्षक हों आप उनको लिख दीजिए। विद्यालय में कर्मचारी, तो विद्यालय में कर्मचारी कार्यरत हैं, वे विद्यालय की साफ सफाई की पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं। विद्यालय की स्वच्छता, तो विद्यालय बहुत ही साफ स्वच्छ रहता है। विद्यालय की साफ सफाई प्रतिदिन होती है। विद्यालय में कूड़ा कचरा व अनावश्यक सामग्री कूड़ेदान में डाली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री, तो सहायक शिक्षण सामग्री में प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट पर कार्य करने के लिए चाक व डस्टर उपलब्ध होता है। उसके साथ ही अनेक सहायक शिक्षण सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट इत्यादि उपलब्ध वहाँ पर है। मैदान का अवलोकन जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि विद्यालय के मैदान के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं। विद्यालय के परिसर में बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। उचित वाहन की व्यवस्था, छात्र छात्राओं को विद्यालय लाने और ले जाने के लिए
उचित वाहन की व्यवस्था का भी। ठीक, तो दोस्तों इन पॉइंटों में आप इस तरीके से, जिस तरीके से लिखे हुए हैं पॉइंट, ठीक है, विद्यालय परिसर, कक्षाओं में श्यामपट्ट की व्यवस्था, विद्यालय में पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, विद्यार्थी किस तरीके से हैं, शिक्षक समुदाय, विद्यालय में कर्मचारी, विद्यालय की स्वच्छता और सहायक शिक्षण सामग्री, विद्यालय मैदान का दोस्तों अवलोकन और उचित वाहन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अवलोकन 1 आता है। यहाँ पे देखिए अवलोकन 1, तो यहाँ पर अवलोकन 1 2 3 4 24 हैं, तो 24 आपको अवलोकन करने, तो 24 पेज पे आपको इसी तरीके से लिखना है यहाँ पे। तो ये पहले दिन का अवलोकन आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आया हमारा पहले दिन का अवलोकन। इसमें हमें क्या क्या लिखना है, हमें सबसे पहले यहीं पर लिखना है अवलोकन 1, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप पर गए हैं आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है, शिक्षक का नाम यानी जो टीचिंग कर रहा वहाँ पर है, जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे, पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर कक्षा कौन सी है उस कक्षा को आप फिल करेंगे, कौन सी डेट में वो पढ़ा रहा है उसको फिल करेंगे, सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि जो हमारा सब्जेक्ट हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हुए टीचर मिल जाए आप उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ग कौन सा है, चक्र कौन सा पढ़ा रहे हैं और प्रकरण वहाँ पर कौन सा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों आपको इसी तरीके से लिखने यहाँ पर है। ठीक, तो वहाँ पर वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कक्षा अपने हिसाब से, डेट अपने हिसाब से, विषय अपने हिसाब से लिखिएगा, वर्ग हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, प्रकरण अपने हिसाब से ये पढ़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर जो ये हेडिंग पड़ेगी उसको समझिए, प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था में आपको क्या लिखना है। ठीक है, नंबर 1 पर है ये कि कक्षा व्यवस्था उत्तम है क्योंकि छात्र छात्राएं व्यवस्थित रूप से बैठे हैं, शिक्षिका ने अविलंब शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, यानी जैसे पहुंचे बिना देरी के शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। दोस्तों देखिए क्या करिए, इस वाले मैटर को यानी अवलोकन अगर एक आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो दोस्तों अगर एक आप अवलोकन को अच्छे से समझ जाएंगे, यहाँ पे जो बिंदु लिखे हुए हैं इन पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो 24 लेसन जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे इनको बनाने में आपको कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो समझिए इसको बहुत ही कायदे से बिना स्किप किए हुए इसको एंड तक जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था में क्या हुआ, कक्षा व्यवस्था अच्छी है, छात्र छात्राएं व्यवस्थित रूप से बैठे हैं, शिक्षिका ने बिना देरी के शिक्षण कार्य शुरू किया। फिर उसके बाद पाठ का उद्देश्य, तो पाठ का उद्देश्य क्या था, तो पाठ का उद्देश्य पूर्ण निर्धारित है और पाठ का उद्देश्य पाठ के अनुरूप है, विषय के सभी उद्देश्य विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से उत्तम है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा विषय वस्तु का प्रतिस्थापन, तो शिक्षिका का विषय वस्तु छात्रों के स्तर की दृष्टि से उचित है और पाठ से संबंधित यहाँ पर है। ठीक है, 4 नंबर हमारी हेडिंग आएगी कि विधि किस मेथड से वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका को छात्राओं में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति विकसित करने हैं तो कुछ सीमा तक सफलता दोस्तों मिली है। ठीक है, प्रयोग, तो पढ़ाने के दौरान शिक्षिका छात्राओं से प्रश्न भी पूछ रही है, शिक्षिका केवल मौखिक प्रश्नों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका प्रयोग किया गया वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, जो शिक्षक की वाचन गति है वो ठीक है, यानी किस तरीके से वो बोल रहा है। ठीक है, वो ठीक है क्योंकि शिक्षिका सरल शब्दों का प्रयोग ज़्यादा ही कर रही है, यानी बहुत ही सरल शब्दों में जो भी वो पढ़ा रही है उसको अच्छे से पढ़ा रही है। ठीक, श्यामपट्ट वर्ग कार्य क्या है, तो श्यामपट्ट पर जो लिख रही है उसको, तो शिक्षिका ने श्यामपट्ट का उचित रूप से प्रयोग किया है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर सभी सूचनाएं स्पष्ट और सुंदर शब्दों में लिख ली। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से करे जा रहे हैं उनको देखते हैं, तो शिक्षिका ने यहाँ पर दोस्तों शिक्षिका द्वारा पूछे गए प्रश्न पाठ्य वस्तु की दृष्टि से उपयुक्त हैं। गृह कार्य में क्या कराया गया कि शिक्षिका ने गृह कार्य के लिए अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्न दिए जो छात्रों के अनुरूप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये 9 पॉइंट यहाँ पर हो गए। 10वां पॉइंट दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, मूल्यांकन, तो शिक्षिका ने पाठ योजना समय पर पूरी की और पाठ का उद्देश्य पूर्ण हुआ, छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन मौखिक प्रश्नोत्तर विधि द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो शिक्षिका ने पढ़ा दिया उसका मूल्यांकन करने के लिए उसने क्या किया, प्रश्नोत्तर पूछे, प्रश्न पूछे, बच्चों ने क्या किया, उनका उत्तर दिया। ठीक, इससे ये हुआ कि जो शिक्षिका ने पढ़ाया या शिक्षक ने पढ़ाया उसको बच्चों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब यहाँ पर व्यक्तित्व निरीक्षण, तो दोस्तों व्यक्तित्व निरीक्षण जो शिक्षक है वहाँ का उसका लिखना है, तो पाठ्य वस्तु का चयन व्यवसाय के अनुरूप किया गया, शिक्षक की वेशभूषा व खड़े होने का ढंग सही था। ठीक है, उसके बाद सुझाव, अगर आप सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिएगा, अगर कुछ सुझाव आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरी दृष्टि से शिक्षक को पढ़ाने का तरीका उचित है। ठीक है, यानी जो ऑब्जर्वेशन जिसने किया तो उसने देखा कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका तरीका बहुत ही अच्छा है, पर वे मौखिक प्रश्नों के साथ लिखित प्रश्नों को भी प्रयोग में लें। ठीक, तो आपके हिसाब से अगर वो लग रहा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मौखिक के साथ साथ लिखित भी हों तो और अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से
ये ऑब्जर्वेशन इस तरीके से ये संपन्न हो जाता है एक दिन का। ठीक है, तो दोस्तों इस एक दिन के ऑब्जर्वेशन में देखिए आपको किन किन बातों को, पॉइंटों को आपको लिखना है। यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ है अवलोकन नंबर, यहाँ पर अवलोकन चेंज करेंगे, अवलोकन 2, 3, 4। ठीक, विद्यालय का नाम एक जैसा रहेगा। यहाँ पे जो शिक्षक या शिक्षिका जो भी पढ़ाएगी उसका, जिसका आप ऑब्जर्वेशन करें उसका नाम पूछ लीजिएगा। क्लास हो जाएगी, डेट हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे चक्र हो जाएगा, प्रकरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था, इसमें आपको लिखना है किस तरीके से स्टार्ट किया, पाठ का उद्देश्य क्या था ये लिखना आपको है, विषय वस्तु का प्रस्थापन किस तरीके से था उसको देखा, यहाँ पर विधि कौन सी, किस मेथड से टीचर ने पढ़ाया उसको लिखा, क्या क्या प्रयोग किया उसको यहाँ पर लिख लिया गया। उसके बाद प्रस्तुतिकरण इसका क्या था उसको देखा, श्यामपट्ट पर किस तरीके से शिक्षक या शिक्षिका ने अपना कार्य किया आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं दोस्तों उनको यहाँ पर आपने लिखेंगे कि किस तरीके से मौखिक पूछ रहा है या लिखित पूछ रहा है। ठीक है, गृह कार्य में दोस्तों शिक्षक या शिक्षिका ने कौन सा काम कराया आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। नहीं कराया गृह कार्य आप लिख दीजिए कोई गृह कार्य नहीं करवाया। मूल्यांकन आप किस तरीके से, मूल्यांकन में दोस्तों क्या किया, शिक्षिका ने क्या किया था, मौखिक प्रश्नोत्तर जो है पूछ लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद व्यक्तित्व निरीक्षण, तो यहाँ पर जो भी टीचर पढ़ा रहा है जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका यहाँ पर व्यक्तित्व निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे उसकी वेशभूषा किस तरीके की है, उसकी भाषा शैली किस तरीके की है, ठीक है, किस तरीके से वो खड़ा होकर पढ़ा रहा है। ठीक, इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना, यही चीज़ें आपको लिखनी है। अगर यहाँ पर सुझाव अगर आप कोई बनता है, ठीक है, तो आप कोई सुझाव यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सुझाव लिखिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ये इस तरीके से एक दिन का हो जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरे दिन का ये देखिए लिखा हुआ। फिर उसके बाद ये देखिए प्रश्न, गृह कार्य, ठीक, फिर मूल्यांकन, व्यक्तित्व। अगर एक आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जितने भी 24 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए होंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए शिक्षिका का नाम यहाँ पर चेंज होके आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शिक्षक जो है उसका नाम चेंज होके आ रहा, यहाँ पर चक्र चेंज होके आ रहा, प्रकरण चेंज होके आ रहा, डेट चेंज होके आ रही, ठीक है, टॉपिक चेंज होके आ रहा है, क्लास चेंज हो रही। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दोस्तों ये इसी तरीके से ये बन जाती है आराम से। तो इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए दोस्तों एक अगर आप अच्छे से समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको ये नहीं यहाँ से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पहला किस ऑब्जर्वेशन देख लिया किस तरीके से हमें करना है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन हमें करना है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, जिस तरीके से लिखा हुआ दोस्तों है आप सेम एक समझ लीजिए, सेम उसी तरीके से 24 लेसन प्लान का अवलोकन या ऑब्जर्वेशन दोस्तों इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए फिर इसको भी समझ लीजिए, विद्यालय का नाम, यहाँ पे शिक्षिका का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, वर्ग, चक्र और प्रकरण। ठीक, आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था हो गई, इसको देख लेते हैं। लिखा, पाठ का उद्देश्य क्या था उसको लिख लिया, विषय वस्तु का प्रस्थापन दोस्तों क्या है उसको लिखा, यहाँ पे कौन सी विधि दोस्तों यूज़ की गई उसको लिख लिया यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है उसको लिखा, प्रस्तुतिकरण क्या था उसको लिखा, श्यामपट्ट कार्य दोस्तों किस तरीके से होता है उसको लिख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से पूछे गए, गृह कार्य क्या दिया गया, मूल्यांकन प्रश्न किस तरीके से पूछे गए उनको लिखा। और उसके बाद दोस्तों व्यक्तित्व निरीक्षण यहाँ पर किया और साथ साथ दोस्तों सुझाव भी लिख लिए। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों ये जो लास्ट वाला पेज रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाले पेज पर क्या रहेगा, जिस विद्यालय में आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा तो वो सिग्नेचर कर देंगे अपने। ठीक, और उसके बाद दोस्तों अपने कॉलेज स्कूल की एक स्टैम्प मोहर लगा देंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से ये उन्होंने डेट लिखी सिग्नेचर के नीचे वो डेट लिख देंगे। देखिए दोस्तों 20-3-2023 से कितना लिखा, 27-3-2023 पूरा दोस्तों इस तरीके से वो आपको कंप्लीट करके देंगे। फिर आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपके विषय अध्यापक होंगे वो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से फाइल आपकी चेक कर देंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो 1 वीक ऑब्जर्वेशन वाली जो फाइल थी उसको आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडेक्स बनी हुई है, फ्रंट पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला पेज है, आप इस तरीके से पहला पेज आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिर कॉलेज का नाम एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, 1 वीक ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर नेम ऑफ सेंटर, स्कूल का नाम जहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए वहाँ पर उसको लिखिएगा। यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक है, टीचिंग स्टाफ में कौन कितने लोग थे, ठीक, प्रिंसिपल का नाम हो जाएगा। इस तरीके से ये दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताई गई जानकारी है इससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। दोस्तों यहाँ से जो भी आपको 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी
प्लान बताया गया है किस तरीके से ऑब्जर्वेशन आपको करना है, उन ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसको बताया गया, और किन किन पॉइंटों को दोस्तों आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक, उसको अच्छे से समझा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना किस तरीके से 1 वीक का ऑब्जर्वेशन होता है, हमने इसमें जाना कि किस तरीके से हमें इसमें कौन कौन से पॉइंटों को लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी बताए गए पॉइंट हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी रहेगी कि किस तरीके से आपका वाइवा होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर वगैरह चढ़ते हैं, उसके बारे में दोस्तों एक वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपनी फाइलों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए